बात ऐसी है जनाब कि ये ओक्टा एफएक्स एक ब्रोकर है और मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले कोई एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ओक्टा एफएक्स पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ओक्टा एफएक्स का आप सोचेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ रेफरल मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बात करने वाला हूँ ओक्टा एफएक्स क्या है। तो असल में ये एक ब्रोकर है और ये ट्रेडिंग करवाते हैं और यहाँ आप मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की आईडी ले सकते हैं। दोनों में मेटाट्रेडर 4 ही ज़्यादा अभी तक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब मेटाट्रेडर 5 भी अपग्रेड हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादातर लोग मेटाट्रेडर 5 पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो आपको सबसे पहले तो एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे ओक्टा एफएक्स ब्रोकर के बारे में डिटेल से बताया है। तो ओक्टा एफएक्स ब्रोकर करता ये है कि आपको मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 की आईडी क्रिएट करके दे देगा और फिर आप उस आईडी को मेटाट्रेडर 4 या 5 पे लॉगिन करके फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे ओक्टा एफएक्स की साइट पे और यहाँ पे मैंने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इस लिंक को पेस्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो थोड़ा सा लिस्ट व्यू टाइप का ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपन अकाउंट लिखा हुआ है या फिर स्टार्ट ट्रेडिंग, दोनों में आप किसी पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन ट्रेडिंग ओपन अकाउंट पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नाम, क्रिप्टो फॉरएवर। ठीक है, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसके बाद पासवर्ड में अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और ये फिर क्लिक का साइन देगा आपको। इसके बाद ओपन अकाउंट पे जाएंगे। ओपन अकाउंट पे जाते ही ये यहाँ पे आपका पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे अगर आपने याद नहीं रखा है तो फिर यहाँ से आप शो करके देख सकते हैं और फिर इसको सेव कर लें। अब यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है चेक योर ईमेल ओपन जीमेल हैव नॉट रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अस। अगर आपको कोई मेल रिसीव नहीं हुई है तो आप यहाँ से क्लिक करके वापस मेल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कह रहा है कि टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक द लिंक इन द ईमेल डेट वी सेंड टू, इस ईमेल पे इसने लिंक भेजा है। तो यहाँ पे मैं लिंक ओपन करूँगा यहाँ से और अब देख सकते हैं ओक्टा एफएक्स का एक मेल आया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको ओपन करेंगे और कन्फर्म योर ईमेल लिख करके आ रहा है। तो कन्फर्म बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्लिक कर देंगे और अब ये कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस भी कंट्री से हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग इंडिया से ही रहते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी कंट्री, आप जिस कंट्री से भी हों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वहाँ पे सिटी का नेम जो भी लिखा हुआ है आप इसको टाइप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसमें जो भी लिखा हुआ है स्ट्रीट एड्रेस या मोहल्ले का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर आप दे दें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू ट्रेड
फॉरेक्स बिफोर, मतलब आपने कभी फॉरेक्स पे ट्रेड किया है पहले। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करें, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है, तो माइक्रो ही सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये सेलेक्ट किया हुआ है, मेक ए डिपॉजिट इनटू पे क्लिक करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मेक ए डिपॉजिट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे और वेरीफाई योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप गेट वेरीफाइड, मतलब कि आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वेरीफाई होने का रहेगा। आपका जो यहाँ पे सपोर्ट टीम है आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और फिर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट्स यू आर प्रोवाइडिंग मस्ट बी वैलिड लास्ट 30 डे, मतलब कि आपका सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी नाम वगैरह दिख रहा है ये इस तरह से डेट ऑफ बर्थ और सिटी, सारा चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करना ये है कि मोबाइल से क्लिक करके आप लोग लीजिए, अभी मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो आधार कार्ड फ्रंट का आपको डालना है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे ये फ्रंट आधार कार्ड है तो मैंने ये अपलोड कर दिया। इसके बाद नीचे करके ये चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे अपलोड रिवर्सल साइड है, ये रिवर्सल साइड का भी अपलोड कर देंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो खींचा था तो ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने यहाँ पे ब्लर किया है। बिल्कुल इस तरह का ही शेप होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ से एकदम सीधा होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, मतलब कि मोबाइल से खींचा हुआ होना चाहिए, स्कैन किया हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। इस बात को समझिए कि स्कैन किया हुआ नहीं चलेगा, बिल्कुल मोबाइल से खींचा हुआ होना चाहिए और इसी एंगल में खींचा हुआ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ़ोटो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए जो कि दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये वेरीफाई के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है योर डॉक्यूमेंट्स आर नाउ बीइंग रिव्यू, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में चला गया है। अब जब भी आपको एक मेल आएगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है, फिर इसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी डिपॉजिट कैसे करना है इसके लिए वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है OctaFX ब्रोकर डिपॉजिट INR इंडिया के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको डिपॉजिट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।